हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे हम ये वीडियो वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे लास्ट वीडियो हमने फिनिश किया था। और यहाँ पे आप देखें तो हमें जो डिस्कस करना है टॉपिक डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन नंबर्स, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, बस कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। डिफिनीशन तो एक लाइन का है, मैं लिख दूंगा। मान लीजिए एक लाइन दिया हुआ है जिसका डायरेक्शन मान लीजिए डायरेक्शन कोसाइंस एल एम और एन है, जो अभी हमने डिस्कस किया लास्ट वीडियोस में। डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन है। तो फिर ये डायरेक्शन रेशियोज क्या होती है? तो फ्रेंड्स, ये तीन नंबर्स होती हैं, ए बी और सी, ठीक है ना। ये जो डायरेक्शन रेशियोज होती हैं वो नंबर्स होती हैं, थ्री नंबर्स ए बी सी, जो कि इन डायरेक्शन कोसाइंस के क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा बैक चलिए, 8th या 9th 10th लेवल पे हमने सीखा है कहीं ना कहीं रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस, याद आ रहा है? तो वही चीज मैं बोल रहा हूं कि प्रोपोर्शनल होते हैं। दैट मीन्स क्या हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे रिजल्ट बनता है कि यहाँ पे अगर एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस है और ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो उस केस में ये जो यहां पे जो रेशियो निकाल रहा हूं, देखिए एल बाई ए, ठीक है ना, एम बाई बी, और दिस इज, ये मैं क्या ले रहा हूं, एन बाई सी। ये जो रेशियोज आपस में मैंने अभी निकाला ना, ये आपस में इक्वल होती है, ठीक है ना। तो फिर से एक, अगर किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन दिया हुआ है, तो मुझे ऐसे थ्री नंबर्स ए बी सी जो कि इन डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होती हैं। प्रोपोर्शनल आप बढ़िया से जानते हैं, जैसे तो बोलते थे ना कि दो क्वांटिटीज प्रोपोर्शनल है। जैसे मैं बोलूं, मान लीजिए जेड इज प्रोपोर्शनल टू, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कुछ भी मैं लिख देता हूं, मान लीजिए कि के फॉर एग्जांपल। तो ये प्रोपोर्शनल वाला कॉन्सेप्ट समझते ही हैं, ठीक है ना। तो प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब क्या हुआ कि z इज इक्वल टू, यहाँ पे एक कांस्टेंट मिलेगा k डैश, दिस इक्वल टू दिस। इसका मतलब यही होता है ना, बस। तो यहां पे क्या है कि अगर एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस है, ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज है, तो ये एल बाई ए, एम बाई बी और एन बाई सी ये आपस में इक्वल होंगे, और ये किसी न किसी एक नंबर के इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन रेशियोज का, ठीक है ना। अब चलिए, यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको समझने की जरूरत है ताकि मैं फिर आगे बढ़ सकूं। अगर एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस, ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। अब हम ऐसे लिखेंगे, और ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज, तो डी आर ऐसे लिखेंगे ना, डायरेक्शन रेशियोज, और ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। जो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर एक लाइन दिया है ना, तो उसका डायरेक्शन कोसाइंस जो हमने डिफाइन किया उस डिफिनीशन से, डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होते हैं, हमेशा यूनिक होंगे। लेकिन डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं ना, वो नंबर में इनफाइनाइट हो सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ के चलना है। फॉर एग्जाम्पल, एक लाइन लेता हूं मैं जिसका डायरेक्शन कोसाइंस मैं ये लेता हूं, m इज इक्वल टू 1/√3, n इज इक्वल टू 1/√3। अब देखिए, ये डायरेक्शन कोसाइंस होंगी किसी भी लाइन के, क्यों? क्योंकि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये देखिए 1 आएगा, इसको स्क्वायर करेंगे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो 3/3, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां पे ये देखिए आप, ये डायरेक्शन कोसाइंस है। अब इस डिफिनीशन जो हमने बताया था अभी, जस्ट ये लॉजिक ये लगाया, तो यहां पे क्या होना चाहिए, L बाई, मतलब सीधी सी बात है, L बाई एक नंबर A, और यहां M बाई B, और दिस इज इक्वल टू N बाई C। ये एक कांस्टेंट आना चाहिए, मान लीजिए मैं बोलता हूं कांस्टेंट K, ठीक है ना। अब आप समझिए, यहां पे ये तो मेरा 1/√3 है, यहां पे A, दिस इज इक्वल टू, ये भी क्या है, 1/√3 है,
बाई बी, दिस इज इक्वल टू 1/√3/c। अब ये एक कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है ना, एक कांस्टेंट आना चाहिए। अब यहां पे ध्यान दीजिए, मैं ए बी सी को कोई भी पेयर ले लूं, ये रेशियो सेम आएंगे। जैसे ए बी सी, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, 1 लूं तब भी ये तीनों रेशियोज आपस में इक्वल होंगी, और ये कांस्टेंट के उस केस में जो भी आए 1/√3 आएगा। फिर ए बी सी को अगर मैं बदलते जाऊं, आप जितना बदल सकते हैं, √2 ले लीजिए, ए बी सी तीनों को इक्वल लेते जाइए। यहां पे मान लीजिए मैंने ले लिया 3, बहुत इस तरह से इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ए बी सी तीनों इक्वल लेते जाइए, तो आप देखेंगे ये तीनों रेशियोज आपस में इक्वल होंगे, ये वाली जो रेशियोज हैं, और यही एक कांस्टेंट के इक्वल हो रही हैं। सो दैट मीन्स क्या हुआ फ्रेंड्स, मैंने प्रैक्टिकली एक एग्जांपल लेके विजुअलाइज करवाया कि ये चीज हमेशा याद रखिए कि अगर कोई लाइन दी हुई है उसका डायरेक्शन कोसाइन यूनिक होगा, लेकिन डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं ना, वो नंबर में इनफाइनाइट हो सकते एक लाइन के लिए, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ए बी सी का बन जाएगा। इस तरीके से, जैसे देखिए यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आपको मैंने वेरीफाई किया। अब समझ में आ गया? चलिए, तो अब चीजें तो समझ में आ गई होंगी। अब इसी को आपको अगर मुझे लिखना है कि सर डायरेक्शन रेशियोज को डिफाइन कर दीजिए, तो चलिए, वो तो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बता ही चुका हूँ, वही चीज मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। सो यहाँ पे लिखता हूँ एनी थ्री नंबर्स a, b, c proportional to direction cosines ना, direction cosines of a given line, of a line भी मैं लिख सकता हूं, of a line are called direction ratios ना, और इसको हम अब शॉर्ट में DRs ऐसे लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन, ठीक है ना। ये डिफिनीशन हो गया। प्रोपोर्शंस का यही मतलब होता था, आप प्रोपोर्शंस, रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस वाला याद करिए, तो वहां से ही वही कॉन्सेप्ट यूज करके मैंने आपको ये लिखा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको ये रिलेशन तो कम से कम लिख ही देता हूँ। तो यहाँ पे नोट करके दो चीजें, ये वाला चीज तो हमेशा दिमाग में बिठा लीजिए, डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होंगी, लेकिन डायरेक्शन रेशियोज नंबर में इनफाइनाइट हो सकते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन का। अब चलिए, यहां पे मैं लिखता हूं लेट ए बी सी बी डायरेक्शन ना, मैं अब शॉर्ट में लिखता हूं फ्रेंड्स ना, डायरेक्शन रेशियोज, बी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन and LMN be the direction cosines, of the line, then proportion होंगी, तो ये रिजल्ट हमेशा याद रखिए, L/A दिस इज इक्वल टू M/B दिस इज इक्वल टू N/C, और ये इक्वल होगा किसी एक कांस्टेंट की, तीनों इक्वल होंगी, ये तीनों रेशियोज यहाँ पे जो मैं निकाल रहा हूँ ये आपस में इक्वल होंगी, तो मैं इसको लिख दिया K। मैं बोल रहा हूँ कि चलो भाई ये K हो जाएगा, और K जो है कांस्टेंट है, K इज कांस्टेंट, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिए। अब एक रिजल्ट है जो कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर मैं लास्ट वीडियो जो फिनिश कर रहा था, तो डायरेक्शन कोसाइंस हमने समझा, डायरेक्शन रेशियोज का डिफिनीशन और कॉन्सेप्ट इस वीडियो में हमने देखा। अब मैं बोलना क्या चाहता हूं कि डायरेक्शन कोसाइंस दी होंगी तो डायरेक्शन रेशियोज बड़े आसान है, ये नंबर्स निकालना सच दैट ये रेशियोज आपस में एक कांस्टेंट के इक्वल हो जाए, तो वो निकाल लेंगे आप, ये बहुत ईजी है। रिवर्स में जरा चलते हैं, अगर डायरेक्शन रेशियोज दी हुई हैं तो ये LMN डायरेक्शन कोसाइंस हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, ये आपको समझना है, और यही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में यही जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो चलिए मैं अब आता हूं यहां पे। सो
ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। टू फाइंड, मैं लिखता हूं प्रॉपर, टू फाइंड डायरेक्शन, मैं पूरा लिख दूं, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस इफ डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज of a line are given। बहुत आसानी से निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। कैसे, चलिए मैं क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन को समझिएगा। डायरेक्शन रेशियोज मतलब ए बी सी दिया हुआ है, तो हमें डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन निकालना है, वो कैसे निकलेगा, ठीक है ना। तो चलिए यहां पे बहुत आसान तरीका है, कैसे, अगर मैं उसको अब बताना चाहूं तो कैसे इसको निकालेंगे आप, रिलेशनशिप, ठीक है ना, रिलेशनशिप आप कैसे निकालेंगे, ठीक। तो चलिए इसको मैं बताने की कोशिश करता हूं, मैं डिराइव भी कर देता हूं। सो लेट, मैं पहले स्टार्ट करता हूं, लेट ए बी सी बी द डायरेक्शन रेशियोज, शॉर्ट में लिखा हूं, ऑफ अ लाइन, ऑफ अ लाइन, ठीक है ना। and L M N B डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है ना। देन बाय डिफिनीशन, हम कुछ नहीं कर रहे, बाय डिफिनीशन ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, ये देखिए L बाई A दिस इज इक्वल टू M बाई B दिस इज इक्वल टू N बाई C और दिस इज इक्वल टू एक कांस्टेंट होगा ना K, मैं उसको बोल रहा हूं K। तो यहां से क्या आ जाएगा, हमें ध्यान दीजिए ए बी सी मुझे दिया हुआ है, हमें एल एम एन निकालना है। एल क्या हो जाएगा ए के, प्लीज चेक करिएगा, एम क्या हो जाएगा बी के, और एन क्या हो जाएगा सी के, प्लीज चेक करिएगा। इसको मैंने लिखा इक्वेशन 1। अब हमें अल्टीमेट निकालना क्या है फ्रेंड्स, अगर ये के निकल जाएगा ना तो डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगी। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी तो पता है, तो हमें अगर के की वैल्यू आ जाए तो एल आ जाएगा, एम भी निकल जाएगा, एन भी निकल जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, तो बस डायरेक्शन कोसाइंस का जो रिलेशनशिप है डायरेक्शन कोसाइंस का, यही था, बस इसी में यूज करिए। तो एल की जगह रखेंगे ए के, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर के स्क्वायर, एम की जगह रखेंगे बी के, बी स्क्वायर के स्क्वायर, एन की जगह रखेंगे सी के, सी स्क्वायर के स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। फ्रेंड्स 3D पढ़ने का तरीका होता है, फार्मूला रटना नहीं है, लॉजिक से चले, डेरिवेशन पे ध्यान देते हुए चले तो फार्मूला भी याद रहेगा, और अगर क्वेश्चंस घुमाएंगे तो न्यूमेरिकल्स भी आप बड़े इजीली कर पाओगे। आप के स्क्वायर कॉमन है फ्रेंड्स हर एक में से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। यहां से जरा ध्यान दीजिए, के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यही से k की वैल्यू क्या आ रही है, तो ध्यान दीजिए k की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या आएगी, ये चेक कर लीजिए। स्क्वायर रूट लेंगे ना तो प्लस माइनस साइन लगा दीजिए, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब बस k निकल गया, यहां पे रख दीजिए, डायरेक्शन कोसाइंस निकल जाएंगे। तो यूजिंग 2 in 1 we get क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। अब एक एक चीज ध्यान दीजिए, L की वैल्यू क्या आएगी, यहां से ध्यान दीजिए, ए के की वैल्यू प्लस माइनस दिस, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस ए अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी प्लस माइनस साइन के साथ, बी अपॉन स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसी तरीके से एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे रख देंगे, प्लस माइनस सी अपॉन स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब फ्रेंड्स ये फार्मूला बन जाता है। अब इसको मैं बोलूं कि आप रट लीजिए ना, अगर याद करना है, जैसे रटने की बात है, मैंने डिराइव किया,
डेरिवेशन वाला सबसे आसान होता है याद करना, इस तरीके से आप याद कर पाएंगे, डिराइव करके पढ़ेंगे। बट अगर आप डायरेक्ट फार्मूला याद करना चाहते हैं तो कैसे याद करेंगे? अगर ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज है, ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज है किसी लाइन के, और मुझे डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, तो आप क्या करिएगा? सिंपली ए अपॉन अंडर रूट इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड करिए स्क्वायर रूट में, इस क्वांटिटी से सब में डिवाइड कर दीजिए, प्लस माइनस साइन लगा दीजिए, ये निकल जाते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब आप बोलेंगे कि सर एक एग्जाम्पल करके अगर आप दिखा देते तो बड़ा अच्छा रहता। तो बिल्कुल अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। कैसे? एक एग्जाम्पल में थोड़ा सा आसान ले लेता हूं, चलिए, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। मैं आपसे लिखता हूं, अपने से एक एग्जाम्पल बनाता हूं। फाइंड डायरेक्शन, मैं शॉर्ट में लिखूं ना, शॉर्ट में, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन इफ डायरेक्शन रेशियोज आर। क्या है डायरेक्शन रेशियोज? मैं अपने से ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 1 और 1। ठीक, अब यहां पे पहली चीज, ये जो नंबर दिया हुआ है ना, 3 नंबर्स, 3 नंबर्स, ये डायरेक्शन कोसाइंस है कि डायरेक्शन रेशियोज? ये स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, तो आपको चेक करना है ना। तो मान लीजिए कि अगर डायरेक्शन कोसाइंस होंगे तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मेरा 1 आना चाहिए। तो जरा इनका स्क्वायर करके ऐड करिए इसको, तो मेरा तो ये तो 3 आ रहा है, 1 नहीं आया। मतलब ये डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है, ये क्या दी हुई है? डायरेक्शन रेशियोज दी हुई है। और अगर ये डायरेक्शन रेशियोज दे दी हैं तो मुझे डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, तो आप अपने आप इस फार्मूले में रख के निकाल सकते हैं। तो चलिए सोल्यूशन पे आ जाता हूं मैं सीधे ना। एल क्या होगा? आपने फार्मूला अभी जस्ट रटा। एल क्या होगा? प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बस हो गया। तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस ए मेरा क्या है? 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये 3 आएगा, हमने किया ही। तो देखिए एल मेरा प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3 आ गया। सेम अगर आप निकालेंगे एम तो वो भी 1 अपॉन प्लस माइनस लगा दीजिए रूट 3, और एन भी प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, अब चलिए यहां पे मैं बोल रहा हूं कि ये डायरेक्शन कोसाइंस होंगी, तो जरा याद करिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। मैं बोल रहा हूं ना कि ये डायरेक्शन कोसाइंस है, निकाल लिया फार्मूले से। तो अगर होंगी तो इनका स्क्वायर का को ऐड करेंगे, 1 आना चाहिए, करिए, चाहे प्लस लीजिए माइनस करिए, स्क्वायर करेंगे तो ये 1/3 होगा। उसी तरीके से m का स्क्वायर करेंगे 1/3, इसका भी स्क्वायर करेंगे 1/3, क्या आ गया? ऊपर 3/3 कितना आ गया? 1। दैट मीन्स वेरीफाई भी हो जाता है कि ये डायरेक्शन कोसाइंस है। तो देखिए डायरेक्शन रेशियोज दे दिया और आपसे पूछता है डायरेक्शन कोसाइन निकालो। मान लीजिए एग्जाम में आप इस फार्मूले को लगा के निकालिए, ये आपका आंसर आया ना, बस आप उसको क्रॉस चेक कर लीजिए। ये जो आप बता रहे हैं कि ये डायरेक्शन कोसाइंस है ना, उनका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, 1 आ जाता है मतलब बिल्कुल सही किए हैं, और 1 नहीं आता है मतलब कहीं ना कहीं आपने फ्रेंड्स कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। ठीक है, अब चलिए, अब यहां पे कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। अब आप बिल्कुल जो डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशियोज की अगर मैं बात बोलूं तो यहां पे आप बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली पहुंच चुके हैं, कॉन्सेप्चुअली आपके पास ये कॉन्सेप्ट पहुंच पाया होगा। ठीक है ना। अब मैं कुछ एग्जांपल्स करता हूं जो कि डायरेक्शन कोसाइंस या रेशियोज को लेके आपके एग्जाम में आते हैं, तो होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अब 1-2 एग्जांपल्स और करते हैं। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स, एक थोड़ा छोटा आसान एग्जांपल, जैसे ये भी क्वेश्चन आता है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। यहां पे देखिए डायरेक्शन कोसाइंस पूछ रहा है, कोसाइंस इफ द लाइन, कोसाइंस ऑफ अ लाइन इक्वली। ये सब पेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो बार बार आपके एग्जाम में आते हैं ना। इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस, इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस, पहला क्वेश्चन ये। ठीक है ना। अब हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब फटाफट जो है हम
आगे करने की कोशिश करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो यहां पे ध्यान दीजिए, जब यहां पे अगर इस क्वेश्चन की अगर मैं बात बोलूं तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बड़ा आसानी से प्यार से समझना है आपको। ऐसे देखिए, मैं इधर एक्स एक्सिस ले सकता हूं, इधर वाई एक्सिस में आपको बोल रहा था, इसमें कोई इशू नहीं है। एक लाइन होगी ना, वो कहीं से भी हो सकती है। मान लीजिए ये लाइन है, इक्वली इंक्लाइंड है, तो मान लीजिए वो लाइन है इक्वली इंक्लाइंड है, तो उस लाइन को मैं अगर करना है तो मैं इतना क्यों करूं, कॉम्प्लिकेटेड क्यों करूं। मान लीजिए जैसे मैंने यही लाइन ले लिया फॉर एग्जांपल ऐसे, जो कि इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड है मतलब क्या हुआ कि ये एक्स एक्सिस से भी सेम एंगल बनाती है अल्फा, वाई एक्सिस से भी सेम एंगल बनाएगी अल्फा, और जेड एक्सिस से भी क्या सेम एंगल अल्फा। क्वेश्चन में यही दिया है ना कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। ठीक है ना, तो बस हर एक एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड मतलब इक्वल एंगल बनाती है। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्यूशन पे आते हैं। सो मैं लिखता हूं लेट लाइन ना, लाइन मेक्स इक्वल एंगल अल्फा विद एक्सेस। ठीक है ना, ये मैंने जूम किया। तो अब ध्यान दीजिए, अगर ये हो जाता है तो हमने ये देखिए डायरेक्शन एंगल्स निकाल लिए, इसी को हम क्या बोलते थे, डायरेक्शन एंगल्स। तो यहां से डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे, देन डायरेक्शन कोसाइंस क्या क्या हो जाएंगे, एल इजकल टू कॉस अल्फा, एम इजकल टू कॉस बीटा, मतलब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा तीनों सेम है, ए भी अल्फा है और यहाँ पे ए भी अल्फा ही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग केस बनता है। अब अगर ये आ जाते हैं, मुझे अल्टीमेट निकालना क्या है ना, एल एम एन। अब ये क्या आएंगे तो नंबर्स में हमें निकालना है, लेकिन हमने ये मतलब क्या हुआ कि एल भी निकल जाएगा, एम भी निकल जाएगा, एन भी। अगर मैं कॉस अल्फा निकालूं तो अब मैं आता हूं सिंस, ये देखिए मैं आपको बोला था ना, ये मास्टर रिजल्ट होता है डायरेक्शन कोसाइंस पे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए तो अब यहां पे ये क्या है, एल की वैल्यू क्या है कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस एम की वैल्यू भी क्या है कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस एन की वैल्यू भी क्या है कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, दिस इज इक्वल टू 1। यहां से क्या आ जाएगा, अब देखिए 3 कॉस स्क्वायर अल्फा दिस इज इक्वल टू 1। प्लीज चेक करिएगा। और अगर ये आ जाता है तो यहां से कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1/3, और यहां से कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 1/√3। बस फ्रेंड्स आ गया, इसको आप इक्वेशन 1 लिख दीजिए, इसको इक्वेशन 2 लिख दीजिए। सो यूजिंग 2 in 1 वी गेट, ये कॉमन क्वेश्चन है, वी गेट डायरेक्शन कोसाइंस एज क्या हो जाएगा, एल इजकल टू कॉस अल्फा प्लस माइनस 1/√3, एम भी क्या हो जाएगा सेम प्लस माइनस 1/√3, और एन भी क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। तो अब ये सी बात है, जब इक्वली इंक्लाइंड है तो एल एम एन की वैल्यू सेम आएंगी, इक्वल आएंगी, और देखिए वो आपने निकाल दिया, तो आपका आंसर क्या होगा प्लस माइनस 1/√3। ये तीनों डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यूज होंगी। ठीक है ना, अब देखिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अक्सर आता है, ये भी बहुत पेट क्वेश्चन है। क्या है कि आपको ना क्या करेंगे ना कि डायरेक्शन कोसाइंस को कनेक्ट करते हैं इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे या ऐसा कुछ, और पूछते हैं ना कि आप डायरेक्शन कोसाइंस निकाल। ठीक है ना, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, आपको ये होमवर्क छोड़ूंगा, आप इसको ट्राई करिएगा। ठीक है ना, और नहीं होगा तो फिर मैं हूं ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। तो चलिए क्या है यहां पे, मैं क्वेश्चन एक लिखता हूं, जस्ट सिंपली फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन
of two lines which are connected by the relations, ये देखिए L minus 5m plus 3n, this is equal to 0, 7l square plus 5m square minus 3, ठीक है ना, 3n स्क्वायर, प्लीज चेक करिएगा, दिस इज इक्वल टू 0। यहां पे जो रिलेशन दिया है वो समझिएगा, दो स्ट्रेट लाइंस है या दो लाइंस है जिनके डायरेक्शन कोसाइंस जो है ना, ये जो रिलेशन है उससे लिंक्ड है। क्या है? L माइनस 5m प्लस 3n इक्वल टू 0, 7l स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। यहां पे पेयर में दिया है फ्रेंड्स, ये चीज याद रखिएगा, पेयर में दिया हुआ है कि डायरेक्शन कोसाइंस उस लाइन का निकालना है, ठीक है ना। हमें एक मान लीजिए सिंपली अगर ऐसे समझे आप कि डायरेक्शन कोसाइंस हमें निकालना है, ठीक है ना, डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, दो लाइंस होंगी, ठीक है ना, तो जिनका डायरेक्शन कोसाइंस इन दो रिलेशन से लिंक्ड है। तो मान लीजिए एक लाइन L1 है, दूसरी M1, सॉरी एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1, दूसरे का L2 M2 और N2 है, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। आप इस तरह से एज्यूम करेंगे और उसके बाद फिर आपको करने की, मैं हिंट दे रहा हूं कि इस तरीके से प्रोसीड करते हैं, न समझ में आएगा तो फिर मैं हूं। तो यहां पे यही बोला है कि हमें दो लाइंस दी हुई है ना, उनका डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है और उनके डायरेक्शन कोसाइंस जो है ना LMN, जनरल बोला LMN, वो इस रिलेशन से लिंक्ड है या कनेक्टेड है। तो पहली लाइन मान लीजिए अगर ये है, दूसरी लाइन ये है, तो आपको इस तरीके से L1 M1 N1 और L2 M2 N2 ये आपको निकालना होगा, ठीक है ना। आप चेक करिएगा, ठीक है ना, आप इस तरीके से कोशिश करिएगा और कोशिश करने के बाद ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्या, जो मेरा प्लान है, छोटे से एक दो और कॉन्सेप्ट्स हैं कि दो लाइंस अगर दी हुई हैं तो उनका बीच का एंगल्स कैसे निकालेंगे अगर डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज उनके दिए हुए हैं, ठीक है ना, या तो डायरेक्शन कोसाइंस दिया या तो डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं। उसके बाद फिर इस तरह के मैं यही क्वेश्चन कर दूंगा या इस तरह का कोई एक और क्वेश्चन कर दूंगा जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना बहुत सफिशिएंट है आपके होम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट, एक दो एग्जांपल्स और आप प्रैक्टिस करेंगे, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए क्वेश्चंस। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।